नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनियन बजट की, जो हाल ही में केंद्र सरकार ने अभी पेश किया है। इस बजट में कई बिंदुओं पर बात की गई हैं, जिन्हें आज हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला है स्वतंत्र भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में आर के शनमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। ये वर्ष 2017 में 92 साल पुरानी परंपरा को खत्म करके रेल बजट को केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ था कि रेल बजट और केंद्रीय बजट का विलय किया गया था। बजट 2023-24 से आम जनता की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट जल्द पेश होने वाला है, जिसको लेकर आम जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं। लोगों को राशन गैस के दामों में कमी, पेट्रोल डीजल के दामों में कमी सहित टैक्स में कमी की भी उम्मीदें हैं। केंद्रीय बजट में शामिल मुख्य बिंदु। केंद्रीय बजट में राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान, व्यय अनुमान, राजस्व बढ़ाने के तरीके और पिछले वित्त वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का लेखा जोखा आदि को शामिल किया जाता है। साथ ही आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीतियां, कराधान प्रस्ताव, नई योजनाओं और परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। केंद्रीय बजट के प्रकार। अनुमानों के आधार पर 3 प्रकार के वार्षिक सरकारी बजट होते हैं, जो इस प्रकार हैं। एक होता है संतुलित बजट, जिसे बैलेंस्ड बजट कहते हैं। एक अधिशेष बजट, जिसे सरप्लस बजट भी कहा जाता है। और एक घाटे का बजट, जिसे डेफिसिट बजट कहा जाता है। इसमें बैलेंस बजट क्या है? अगर किसी वित्तीय वर्ष में सरकार की प्राप्तियां और व्यय के आंकड़े बराबर हों तो उसे संतुलित या बैलेंस्ड बजट कहते हैं। एक होता है सरप्लस बजट। ये क्या है? अगर सरकार की प्राप्तियों यानी कि आमदनी उसके व्यय से अधिक हो तो उसे सरप्लस बजट कहते हैं। तीसरा बजट होता है और आखिरी डेफिसिट बजट। ये अगर सरकार का अनुमानित व्यय उसकी कमाई या प्राप्तियों से अधिक हो तो इसे डेफिसिट बजट कहते हैं। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी। कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जो 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त क्रेडिट यानी कि एडिशनल कोलैटरल फ्री क्रेडिट की अनुमति देगा, जो अब 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना यानी कि पेन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। ऐप डेवलपमेंट के लिए 100 लैबों की स्थापना। इंजीनियरिंग संस्थाओं में 5G सेवाओं का उपयोग कर ऐप विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जो अवसरों की नई श्रृंखला, व्यवसाय मॉडल और रोजगार क्षमता के लिए विकास में मदद करेगा। साथ ही लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसिजन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स और हेल्थ केयर जैसे ऐप्स का भी विकास किया जाएगा। अगला है केंद्रीय बजट। भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट है। यह हर साल फरवरी के महीने में आमतौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी माना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि यह किसी विशेष वर्ष के लिए सरकार के अनुमानित व्यय और प्राप्तियों का विवरण है। बजट वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए सरकार के वित्त का हिसाब रखता है। बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है।
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 का उद्देश्य वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था का समग्र विकास करना है। कल से शुरू संसद का बजट सत्र शुरू हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण कल 31 जनवरी 2023 को जारी किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 6 से लेकर 6.8% के बीच बढ़ने की उम्मीद है, जिससे यह दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन सकती है। बजट 2023 और 24 की हाइलाइट्स। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ साथ कृषि ऋण लक्ष्य एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। पर्सनल इनकम टैक्स। नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय पर छूट दी गई है। रेलवे बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ यानी कि 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। अब तक का यह सर्वाधिक परिव्यय वित्त वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सहायता पैकेज की घोषणा, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा। अगला है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों और किशोरों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी ताकि भौगोलिक, भाषाओं, शैलियों और स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता और उपकरण अज्ञेय पहुंच को सुगम बनाया जा सके। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किए जाने के लिए चैलेंज मोड के माध्यम से 50 पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा। ऐसी नॉलेज भरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा आपको नॉलेज पहुंचाए जाने में कोई कमी ना आए। और हम रोज़ाना वोकैबुलरी भी अपलोड करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। अगर आपने हमारे वीडियो लाइक किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी रहूँगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखें और विश्वास